12 जून दिन के 10:30 पर एयर इंडिया की फ्लाइट एयर इंडिया 171 क्रैश कर गया, जो बेहद दुखद घटना है। लेकिन इसके रीजंस को हम 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यह एयरप्लेन अहमदाबाद से 242 पैसेंजर को लेकर 1:30 पर लंदन गेटवे की तरफ उड़ान भरता है। करीब 2 मिनट तक एयरप्लेन रनवे पर अपनी स्पीड को बढ़ाता है। जब एयरप्लेन 300 किलोमीटर आवर की स्पीड तक पहुंच जाता है तो प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है। अभी प्लेन ने जस्ट टेक ऑफ किया है और सिर्फ 191 मीटर की हाइट पर पहुंचा है, लेकिन प्लेन का पायलट में कॉल करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास में और इमरजेंसी के बारे में बताते हैं कि प्लेन लिफ्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद में कनेक्शन लूज हो जाता है और एयरप्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है और एक हॉस्टल के बिल्डिंग से जाकर टकराता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। आउट ऑफ 242 पैसेंजर 241 की जान चली गई। बाकी सिविलियंस भी इसमें मारे गए। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम तक कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने लोगों की इसमें जान गई है, लेकिन ब्लास्ट बहुत जबरदस्त था। एयर इंडिया का बोइंग 728-78 ड्रीम लाइनर एयरप्लेन काफी लंबी दूरी तय करने वाला था, अहमदाबाद से लेकर लंदन गेटवे की तरफ। तो इसके अंदर फ्यूल टैंक को फुल कर दिया गया। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी लगभग 12,000-26,000 लीटर की है। बेसिकली एयरक्राफ्ट का फ्यूल इसके विंग में ही भरा रहता है और विंग पर ही इंजन लगे रहते हैं। तो जब एयरक्राफ्ट ने उड़ना शुरू किया तो सिर्फ 2 ही मिनट इसने फ्यूल की खपत की और जैसे ही यह ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक करता है तो इसमें बचा हुआ फ्यूल जबरदस्त आग पकड़ लेता है, जो एक बड़े धमाके का रीजन बनता है। अभी हमारे पास में कंफर्म न्यूज नहीं है इसके क्रैश के रीजंस की, लेकिन जब एयरप्लेन नीचे आने लगा तो लोगों ने देखा कि इसके इंजन में कहीं पर भी कोई आग नहीं लगी हुई, वह परफेक्टली काम कर रहे थे। लेकिन जब भी किसी फ्लाइट का इंजन फेल होता है तो इंजन पीछे की तरफ भयंकर आग को फेंकने लगता है, जिसको अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पॉसिबल रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जैसे एयरप्लेन रनवे पर खड़ा है, एयरप्लेन के यह विंग्स है और विंग के पीछे साइड में आप देखोगे फ्लैप्स लगे हुए हैं, जो कुछ इस तरीके से एडजस्ट होते हैं और आगे की तरफ लगे हुए स्लेट्स यह भी अपने एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं और यही एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड करवाते हैं। जब इंजन स्टार्ट होता है तो यह आगे से हवा को खींचता है और पीछे की तरफ हाई स्पीड में फेंकने लगता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ थ्रस्ट लगेगा और एयरप्लेन रनवे पर दौड़ने लगेगा। लेकिन यह जो कंडीशन है, इसमें सिर्फ इंजन की पावर से एयरप्लेन आगे बढ़ रहा है। यदि हमने फ्लैप्स और स्लेट्स को एक्टिवेट नहीं किया तो एयरप्लेन सिर्फ रनवे पर चलता रहेगा, टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही पायलट फ्लैप के एंगल को बढ़ाते हैं, एयरप्लेन धीरे धीरे टेक ऑफ करने लगेगा। करती है जैसे यह एक एयरफॉयल मैकेनिज्म है। जब हवा इससे टकराती है तो कुछ इस तरीके से आगे निकल जाती है, लेकिन जब हम इसका एंगल बढ़ाते हैं तो अब आप देखोगे कि यह एयरफॉयल के इस पॉइंट पर हवा का जो प्रेशर है वह ज्यादा लगने लगेगा और ऊपर से जो हवा जा रही है वह सीधी निकल जाएगी। तो इस पॉइंट पर एयर का जो प्रेशर है वह लो हो जाएगा और हमें अच्छे से पता है चीजें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है।